मोरिंगा के साथ चिकन की एकीकृत खेती ICAR डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद में शुरू की गई है। मोरिंगा या फिर सहजन के पेड़ों के बीच पोल्ट्री फार्मिंग का विचार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने व्यक्त किया था, जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन में ही मोरिंगा और कुक्कुट की एकीकृत फार्मिंग का काम शुरू किया गया। वास्तव में पोल्ट्री व्यवसाय भारत में कृषि आधारित उद्योग के तौर पर तेजी से विकसित हो रहा है। बावजूद इसके देश में पोल्ट्री उत्पादन कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। इनमें सबसे अहम है पोल्ट्री फीड की लगातार आसमान छूती कीमतें। पोल्ट्री उत्पादन से जुड़े वैज्ञानिक अब सस्ते में उपलब्ध प्रोटीन और खाद्य के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में हैं। इनमें प्राकृतिक, रोगाणुरोधी, एंटी फंगल और एंटी वायरल तत्वों की उपयोगिता कारगर हो सकती है। आप सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। अभी हम डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च में हैं। ये संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मोरिंगा प्लॉट में है और यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ हैं। हमारे संस्थान से कुछ वैरायटी हमने डेवलप किया, उसमें से एक लेयर वैरायटी है ग्रामोप्रिया, जो आपका हमारे साथ में है और ये मोरिंगा प्लॉट में ये घूम रही है और पत्तियाँ वगैरह खा रही है। तो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी महोदय का ये आइडिया था कि मोरिंगा के साथ अगर चिकन मुर्गी का एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किया जाए तो सबसे अच्छा है, इसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसा कि आपने सुना, मोरिंगा के साथ पोल्ट्री की इंटीग्रेटेड फार्मिंग कुल लागत को कम करने में मदद करती है। इसमें किसानों को पशुधन के साथ उपज का दोहरा फायदा मिलता है। हम यहाँ मोरिंगा ओलिफेरा की बात कर रहे हैं, जो बहुउपयोगी पेड़ है। इसे हिंदी में सहजना, सुजना, सेंजन और मुर्गा आदि नामों से भी जाना जाता है। मोरिंगा भारत में व्यापक रूप से उगाए जाने वाला और आर्थिक महत्व वाला पौधा है। मोरिंगा की पत्तियों में एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल तत्व जैसे कई गुण मौजूद होते हैं। यह प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम आदि का भी बढ़िया स्रोत है। इन्हीं गुणों के कारण इसे पोल्ट्री आहार के तौर पर चुना गया है, जिसकी लागत भी अपेक्षाकृत काफी कम है। मोरिंगा की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो पक्षियों में तनाव और बीमारी को कम करता है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में मोरिंगा को ICAR डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद परिसर में करीब 19,450 वर्ग फीट इलाके में लगाया गया है। इसके साथ ही ग्रामप्रिया और कड़कनाथ व व्हाइट लेगॉन प्रजाति के कुक्कुटों के क्रॉस ब्रीड को अध्ययन के लिए शेल्टर्स में रखा गया है। पक्षियों को 70 ग्राम फीड, टूटे चावल या संतुलित आहार के तौर पर, इसके साथ ही सूखे मोरिंगा पत्तों के पाउडर और बाकी पूरक आहार जैसे केंचुआ दिए जाते हैं। साथ ही पक्षी पेड़ों से गिरे पत्तों को भी खाते हैं। पूरी प्रक्रिया को हम शुरू से बताते हैं। सबसे पहले जमीन की जुताई की जाती है, फिर 2 रिज के बीच 1.3 फीट दूरी बनाई जाती है। इसके बाद ODC 3 वैरायटी मोरिंगा के बीजों की बुवाई की जाती है। कुल 600 ग्रामप्रिया और व्हाइट लेगॉन व कड़कनाथ के क्रॉस ब्रीड को 1245 स्क्वायर फुट के दायरे में बने नाइट शेल्टर में रखा गया है। शेल्टर्स को मोरिंगा पेड़ों के बीच ही बनाया गया। नर और मादा ग्रामप्रिया का 20 हफ्ते की उम्र में औसत वजन 1361 ग्राम था, जो कि 24 हफ्तों तक बढ़कर 1515 ग्राम हो गया है। 24 और 26 हफ्तों की उम्र में अंडों का उत्पादन क्रमशः 42% और 53% पाया गया। इस सिस्टम में जब हम पालन करते हैं तो दाना जो लगता है वो बहुत कम लगता है। 55 से 60 ग्राम एक दिन में मुर्गी खाती है और अंडा प्रोडक्शन इसका 180 जो मैं बता रहा था उतना तक आ जाता है एक साल में। और इसके साथ साथ जो ये दाना जो कम खाती है, ये तो सजना जो मोरिंगा है
मोरिंगा का लीव्स खाती है और मोरिंगा का जो लीव्स का ड्राई करके जो पाउडर होता है वो मोरिंगा लीफ पाउडर हम 2 ग्राम पर डे का हिसाब से एक मुर्गी को देते हैं। और मोरिंगा में हमने एनालिसिस करके देखा है कि करीब 18.6% प्रोटीन मोरिंगा ड्राइड लीव्स में रहता है। जो इसका तो दाने का मेन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, मतलब जब हम मुर्गी पालन करते हैं इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, मेन चीज़ जो होता है वो 70% फीड कॉस्ट होता है। तो इस सिस्टम में रखने में एक तो एडवांटेज है इसका कि इसका फीड कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, दाना कम खाती है जो हम देते हैं, और जो इसका सर्वाइबिलिटी है, मतलब मोर्टेलिटी इसका जो है डेथ इसमें नहीं होता, बहुत कम मरती है, तो इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है। पोल्ट्री उद्योग वर्तमान में कचरों के जमा होने की परेशानी से भी जूझ रहा है। व्यापक उत्पादन प्रक्रिया में खाद और पक्षियों की बीट बड़ी मात्रा में जमा होती है, जो वास्तव में पर्यावरण संबंधी समस्या खड़ी करती है। पोल्ट्री कचरे को खाद और वर्मी कंपोस्ट में बदलना ही अच्छा विकल्प है। ICAR डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद के पोल्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ने इस दिशा में काफी काम किया है। वर्मी कंपोस्ट से पैदा केंचुओं को कुक्कुट आहार में शामिल किया गया। पक्षियों को प्रोटीन की जरूरत के लिए 23 दिनों तक हर रोज 4 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट से पैदा केंचुए दिए गए। इस प्रक्रिया में केंचुओं का दोहरा उपयोग किया गया। पक्षियों के आहार के साथ ही वर्मी कंपोस्ट निर्माण का भी फायदा मिलता है। इस पूरे अध्ययन में ICAR डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने कई उत्साहजनक परिणाम हासिल किए। पक्षियों में बीमारी कम पाई और मृत्यु दर भी नगण्य देखने को मिली। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार हमारा जो एक नेटिव ब्रीड है कड़कनाथ का जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है या कुछ और अच्छा क्वालिटी है कड़कनाथ मुर्गी से जो मीट या एग मिलता है उसका बारे में उन्होंने कहा था। तो हमने व्हाइट लेघॉर्न और कड़कनाथ का एक क्रॉस हमने बनाया, एक वैरायटी फाइनली डेवलप करने का विचार है। तो उसमें बायोफोर्टिफाइड वैरायटी जो आजकल चल रहा है, मोर देन 70 बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है कुछ ही महीनों पहले। तो हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। पूरा चीज़ जो हमारा मोरिंगा और चिकन फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये कई चीज़ एक साथ इंटीग्रेशन हो रहा है। एक साथ इंटीग्रेशन होके इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना कम होगा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को प्रॉफिट होगा, उसी दिशा में हम लोग इसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर हमारे किसान मोरिंगा और पोल्ट्री के साथ एकीकृत खेती को अपनाते हैं तो यह बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल करीब 1200 ग्रामप्रिया और कड़कनाथ व व्हाइट लेघॉर्न के क्रॉस ब्रीड पर ये प्रयोग किए गए जो बेहद सफल रहे।